है? अभी दिख रहा है। नेक्स्ट। यस सर। अच्छा, ये दिखा? हाँ अभी अभी आ रहा है ना? हाँ, तो अभी आ रहा है। अरे तो यार इतना आगे बढ़ गए तो ठोक देना चाहिए। तो ये जो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो एक ये अभी फॉर्म हमने देखा था ना, फॉर्म, ठीक है? हाँ हमने देखा था, अगर नहीं देखा था तो मैं फिर देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मान के चलो ये फॉर्म है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, उपचार प्रक्रिया के लिए कृपया अपने अनुभव का मूल्यांकन करें, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है फॉर्म। जब हमने रिस्पॉन्स लिया पेशेंट का, ये तो पेशेंट क्या करेगा, यहाँ पे देखो खाने हैं, यहाँ पे पेशेंट क्लिक करेगा, क्लिक करके सबमिट कर देगा, ठीक है? वो आ गया। तो जब महीना एंड हो जाएगा, जब हम इस रिस्पॉन्स पे के ऊपर बैठेंगे इसको एनालाइज करने के लिए, इसको देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्सेज आए, उस समय जो हम देखेंगे, मान के चलो हम वही वाला क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें से हमको 44 रेस्पॉन्सेज मिले। वहां से हमको ये पता चलेगा हमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? तो 44 में से 25 लोगों ने अच्छा कहा, 18 लोगों ने बहुत अच्छा कहा, और एक इंसान ने बोला संतोषजनक, ठीक है? तो हमारा क्रिटिकल मेंटेलिटी ये होना चाहिए कि भाई हमको खुश नहीं होना है कि अच्छा और बहुत अच्छा में हमको ज्यादा आया, लेकिन वो जो एक आदमी है शायद वो हमको कुछ सीख दे के जाए, है ना? अच्छा तो अच्छा करने के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं, खराब करने के लिए कर रहे थे क्या? नहीं ना। तो अच्छा ही करने के लिए कर रहे, तो अच्छा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो संतोषजनक बोला, यानी कि कुछ वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो वहां से मैं बात कर रहा हूँ। एनीवेज, ये अब दिखा, अब समझ में आया ना बाकी लोग को, जूम वालों को? जी जी ठीक। उसके बाद जो है, अभी हम एक चीज थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर हम लोग को जरूरत पड़े, और जरूरत पड़ेगा ही, जब आपको ऐसा कुछ चीज मिलेगा जो क्वेश्चन मार्क रेज करे, क्योंकि बहुत सारा हमको, माने हम यहाँ का बात कर रहे हैं, मस्ती चक्का, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स से हम यहाँ पे गुजरे जो मेरा, माने जो दृष्टि आकर्षित किया, जो मेरा ध्यान वहां पे आकर्षित किया कि ये ऐसा यहाँ पे क्यों है। फिर हमने उस पर काम किया, हमने इम्प्रूव किया। तो ये जब आप फीडबैक लेंगे, आपको ऐसा कुछ जरूर होगा जहाँ पे आपको और भी फर्दर एनालिसिस करने का जरूरत पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जब हम रिस्पॉन्सेज वहां से ले लिए, ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन है, जो आप उस ऑप्शन पे अगर आप उस विकल्प को अगर आप चुनते हैं, तो आपका जो सारा जो आपका रिस्पॉन्स है, जितने भी पेशेंट ने आपको रिस्पॉन्स दिया, वो सारा एक गूगल शीट में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बैठ के एंट्री नहीं करना पड़ता है लिस्ट का। कॉलम वाइज आप देख रहे हैं जैसा जैसा है, और कब कब आया उसके साथ है, कब कब आया, कितने तारीख को आया, कितने बजे आया, उसके हिसाब से सारा डिटेल आपके पास ये हो जाता है कॉलम वाइज। उसके बाद आप इसको, क्योंकि गूगल शीट में बहुत सारा लिमिटेशन होता है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो वगैरह वगैरह है, ये थोड़ा हायर बात है, थोड़ा ऊपर का बात है। जो लोग जो एनालिसिस करेंगे, मैं सेंटर हेड्स का बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये फायदा होगा कि वो लोग इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में बना के फिर वो अपने हिसाब से इसको इस पे और तहकीकात कर सकते हैं कि भाई क्या बात है, ठीक है? जो मैनुअल एनालिसिस में बात कर रहा हूँ, वो इफ रिक्वायर्ड हमको और भी एनालिसिस करना पड़ सकता है। केवल वो बेसिक, गूगल तो हमको बेसिक एनालिसिस, वो तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जितना इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से बेस्ट ऑफ इट्स एनालिसिस वो करके दे देगा। लेकिन शायद वो हमारे लिए पर्याप्त ना हो, हमको और करना पड़े, तो इसीलिए मैनुअल एनालिसिस ऑफ फीडबैक जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं कि हम लोग डेवलप कैसे किए इस चीज को, हम लोग को डेवलप करना पड़ा। तो जो लोग अपने से ट्राई करना चाहते हैं, हम यहाँ जो बच्चे बैठे हैं हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उनको हम खुद बना के देंगे, उनको और डिटेल में ओरिएंटेशन करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे करना है एक टैब में करके। बाकी जो लोग वहां पे हैं, अलग अलग सेंटर पे, विजन सेंटर पे है और सेकेंडरी सेंटर पे है, तो जब आप गूगल में जाएंगे अपना, ठीक है, गूगल में जब आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे हाँ 9 सर। डॉट वाला एक कर्सर है, 9 तो डॉट है, देखिए यहाँ पे
यहाँ से आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ड्राइव, जीमेल, डॉक्स, शीट, कैलेंडर। ये देखिए एक फॉर्म है, एक फॉर्म्स बोल के है, ठीक है। दिखा सबको? ये फॉर्म्स जो है, आप अभी मैं इस वक्त ये फॉर्म्स में हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म्स में आके कैसे आना है आपको पता चल गया? हाँ, आपको एक बार और रिपीट कीजिए ना प्लीज। एक बार फिर से बताएं। जी सर। हाँ, तो जैसे आप क्रोम में गए, गूगल क्रोम में गए, ठीक है। जी आपने गूगल में लॉगिन किया, आपको गूगल में लॉगिन करना होता है, पता है ना। एक क्रोम जी ऐसे खोलता है, वो लॉग्ड इन नहीं होता है, आपके अकाउंट में आपको लॉग इन पहले करना पड़ता है। लॉग इन करने के बाद, ये जैसे मेरा अकाउंट है, देखिए arnav@akhanjyoti.com, ये मेरा गूगल अकाउंट है, ठीक है। अब इस गूगल अकाउंट ये एप्स है, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं ना 9 डॉट है यहाँ पे, ये एप्स है, गूगल के ऐप्स है, ठीक है। तो ये गूगल के ऐप में से एक ऐप है फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स, ठीक है। इस समय में जब आप ये फॉर्म को दबाइएगा, अभी मैं जिस जगह पे हूँ आप ऐसे ही जगह पे आ जाइएगा, ठीक है। वहां पे जाके आप जो है, हम लोग अलग से आपको जो अभी जो फॉर्म है अपना, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है हम लोग शेयर कर देंगे। उसके हिसाब से आप जब इसको ब्लैंक पे जब आप क्लिक करिएगा, तो आपके पास इस तरह का ये आएगा, इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये एडिटेबल है। यहाँ पे आप एडिट करके आप ये फॉर्म को आप डेवलप कर सकते हैं अपने एंड पे, ठीक है। ये आप एक ट्राई मार सकते हैं अपने जगह पे। आप लोग जो भी सपोर्ट है वो लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग बना के देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना जो फीडबैक फॉर्म है अपना खुद का डेवलप करें, और डेवलप करके खुद से, जब आप खुद डेवलप करते हैं ना, तो आपको उसमें ओनरशिप आता है। कोई दे दिया, आपको लगेगा कि ये काम दिया है, काम नहीं है, आपके लिए आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम आपको काम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही है, जब आप खुद से करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा चीज है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फीडबैक डाटा, ठीक है। कैसे करके कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं, माने क्या क्या आपको चाहिए। एक टैबलेट या स्मार्टफोन चाहिए आपको, क्योंकि गूगल में कर रहे हैं, कॉपी लेके जाके तो नहीं कर पाओगे गूगल में, है ना। तो क्या चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, कोई एक एंड्रॉइड डिवाइस आपको चाहिए, या व्हाटएवर स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन के साथ चाहिए। उसके बाद एक गूगल अकाउंट साइंड इन होना चाहिए उसमें। उसमें अगर आप साइन इन नहीं हो तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, कि आप अगर उसमें फीडबैक दे रहे हो, तो कौन फीडबैक दे रहा है वो नहीं आएगा, वो अननेम्ड है ना। जब जब गूगल जब फीडबैक रिसीव कर रहा है, तो किसी अकाउंट से, अकाउंट टू अकाउंट रिसीव करता है। जैसे बैंक अकाउंट में आप हवा से बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो क्या? नहीं। आप अकाउंट टू अकाउंट, ये हवा से नहीं, जाके कोई बोलेगा कि जाके हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो तो फिर ऑफलाइन फीडबैक कलेक्शन हुआ, वो नहीं। ऑनलाइन में, ऑनलाइन अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट टू अकाउंट ही होगा ना, वहाँ टू अकाउंट तो नहीं होगा। तो उसीलिए वहां पे एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल अकाउंट से जहां जो फीडबैक ले रहा है उस अकाउंट में, वो फीडबैक वहां पे दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे आ रहा है, और वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। स्कैनर जो है, वो वो स्कैनर, वो क्यूआर कोड नहीं, हर एक स्मार्टफोन में जिस डिवाइस में गूगल है, गूगल के पास एक गूगल लेंस है, गूगल के पास एक गूगल लेंस है। अभी रिसेंटली देखोगे, जो सर्च बार है, उसके राइट साइड में एक लेंस, एक कैमरा का लोगो बनाया होता है, उसको बोलते हैं गूगल लेंस। तो वो है स्कैनर, ठीक है। उसी से हमको स्कैन करना है, हम आते हैं उस पर डिटेल्स में। और जहां भी आप लोग इसको माने करते हो, माने जहां भी आप लोग इसको कलेक्ट करते हो, ठीक है, वहां पे सुविधा के लिए आपको एक वर्क इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। कैसा वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, मान के चलो अगर कोई चीज आपको यूज करने बोला है, कोई मशीन है, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है वहां पे, तो वो मशीन के बगल में एक लिखा हुआ भी रहता है ना कि क्या करना है। कोई म्यूजियम गया है, म्यूजियम, साइंस म्यूजियम टाइप का, हाँ गया है।
तो वहां पे कुछ एक्टिविटी रहता है करने के लिए बच्चों के लिए। साइंस म्यूजियम में इसको ऐसे करो, इसको ऐसे घुमाओ, तो वहां पे देखना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ रहता तो आपको वो स्टेप फॉलो करना होता है ना, आपको वो स्टेप फॉलो। उसी तरह से ये फीडबैक भी आपके लिए नया है। जब आप सीख के जब आप प्रो हो जाओगे तो शायद उस इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है। कितने लोग फ्लाइट पे बैठे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बैठे हो, कोई बात। ट्रेन में कितने लोग बैठे हैं? बैठे हैं इतने लोग। वहां पे एक प्रावधान रहता है ना, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। ठीक है, तो हाउ टू पुल द चेन वो भी लिखा हुआ रहता है। ज्यादा स्टेप नहीं, एक ही 2 स्टेप रहता है, लेकिन रहता है ना। सिमिलरली जब फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, फ्लाइट उड़ान भरने से पहले, ठीक है, जो एयर होस्टेस है वो कोई सुने ना सुने, वो उसका ड्यूटी है कि वो सेफ्टी फीचर्स को बोलेगी कि आपातकालीन सिचुएशन में अगर प्लेन को लैंड करना पड़ा है तो आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज से 15-20 साल पहले लोग इतना फ्लाइट पे नहीं जाते थे। तब जो लोग नया नया जा रहे थे वो लोग हाँ करके देखते थे, उन लोग को हाँ क्या बोल रहा है कुछ नया। आज के डेट में विश्वास करो कोई दिखता भी नहीं है उसको, लेकिन उसका स्टैंडर्ड है, थंब रूल है, उसको वो चीज करना ही है, उसके बिना नहीं होगा, है ना। तो वो प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल वो होता है, कोई करे ना करे, देखे ना देखे, हमको तो भाई यही करना है। तो उसी तरह से वो वर्क इंस्ट्रक्शन होता है। हम वर्क इंस्ट्रक्शन इस तरह से वहां पे बना के भी देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जहां जहां पे ये, बाय द वे, एक चीज बिफोर कोई और बोले, ये इंसिडेंट रिपोर्ट का वर्क इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बाय बाय मिस्टेक मेरे से ये चिपक गया है। तो सिमिलर वर्क इंस्ट्रक्शन एक फीडबैक